नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के टॉप 100 क्वेश्चन, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षा में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ किया गया था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी में जो है भारत छोड़ो आंदोलन को आरंभ किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें बनी होती थी, सैल खड़ी की बनी होती थी हड़प्पा सभ्यता में मोहरें। बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? यांगची नदी के तट पर स्थित है बेलूर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के भूपटल पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु है दोस्तों एल्यूमिनियम। याद रखेंगे दोस्तों एल्यूमिनियम। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक था समुद्रगुप्त। याद रखेंगे दोस्तों समुद्रगुप्त था। छत्रपति शिवाजी का स्वर्गवास हुआ था 1680 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों 1680 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को पहली बार कहाँ लागू किया गया था? मद्रास प्रेसिडेंसी में। याद रखें दोस्तों मद्रास प्रेसिडेंसी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? सुचेता कृपलानी थे प्रथम महिला मुख्यमंत्री, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। सियाम का आधुनिक नाम है दोस्तों थाईलैंड। याद रखें दोस्तों थाईलैंड। भारत की प्रथम मिसाइल है पृथ्वी। याद रखेंगे दोस्तों भारत की प्रथम मिसाइल है पृथ्वी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम जैव भंडार कहाँ स्थापित हुए थे? नीलगिरी में जो है भारत में सर्वप्रथम जैव भंडार स्थापित हुए थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया दोस्तों अनुच्छेद 32 में। याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 32 में। धर्म का अध्ययन कहलाता है थियोलॉजी कहलाता है धर्म का अध्ययन। बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। याद रखेंगे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीता रहस्य के रचयिता कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं गीता रहस्य के रचयिता। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार कब पहली बार प्रदान किया गया था? 1969 में जो है अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया था। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? 7वीं शताब्दी में हुई थी इस्लाम धर्म की स्थापना। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व व्यवस्था किसके हाथों में थी? टोडरमल के हाथों में थी। याद रखेंगे दोस्तों टोडरमल के हाथों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार की संसदीय ढांचा का सबसे आवश्यक लक्षण है दोस्तों संसद की संप्रभुता। याद रखेंगे दोस्तों संसद की संप्रभुता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था दोस्तों? फ्रांस का निवासी था नेपोलियन बोनापार्ट। सौरमंडल के किस ग्रह का द्रव्यमान जो है आकार व घनत्व पृथ्वी के लगभग समान है? शुक्र ग्रह का। याद रखेंगे दोस्तों शुक्र ग्रह का। भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी भागवत गीता मूल रूप से। बांग्लादेश सबसे महत्वपूर्ण पतन है दोस्तों चटगांव का। याद रखें दोस्तों चटगांव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग कब बनाया गया था? 1992 में। याद रखेंगे दोस्तों 1992 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? जबलपुर में है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर शहर में। किसको मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म के। 24वें थे महावीर स्वामी। याद रखेंगे। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? श्रवण बेलगोला में है गोमतेश्वर की मूर्ति। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? नेपाल में है अन्नपूर्णा पर्वत शिखर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। प्रथम भारत रत्न दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय। विक्टोरिया द्वीप कहाँ भी स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है विक्टोरिया द्वीप। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
टीकाकरण की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी टीकाकरण की खोज, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकमोहन रेखा विभाजित करती है भारत और चीन को जो है विभाजित करती है मैकमोहन रेखा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान है अपोलो 11, याद रखेंगे दोस्तों अपोलो 11। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली अभिनेत्री थी दीपिका रानी थी पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली अभिनेत्री। कैंप कोमोरिन कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है कैंप कोमोरिन, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी मुंबई में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है दोस्तों? अमेरिका देश का है, याद रखेंगे। एफिल टावर कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है एफिल टावर। अकबर ने गुजरात राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था बुलंद दरवाजा बनवाया था, याद रखेंगे दोस्तों बुलंद दरवाजा बनवाया था। पोंग बांध किस नदी पर बना है? ब्यास नदी पर बना है पोंग बांध, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट अपने लिए आवश्यक पानी प्राप्त करता है हीराकुंड बांध से, याद रखेंगे दोस्तों हीराकुंड बांध से। ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ किसने किया था? शांति प्रसाद जैन ने जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ किया था। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1911 में हुई थी गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के मध्य हुआ था दोस्तों? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, जो कि 1761 में हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था दोस्तों? देवेंद्रनाथ टैगोर नाम था रविंद्रनाथ के पिता का नाम। हीनयान और महायान किस धर्म के भाग हैं? बौद्ध धर्म के भाग हैं हीनयान और महायान। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में है सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क। 38वीं समानता रेखा किसको जोड़ती है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जोड़ती है 38वीं समानता रेखा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक पारा कहाँ पाया जाता है? स्पेन में पाया जाता है सबसे अधिक पारा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? केरल राज्य में बहती है पेरियार नदी। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, याद रखेंगे दोस्तों प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है पृथ्वीराज रासो को जो है हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विवियन डेरोजियो थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलमेट कप का संबंध है टेनिस से, याद रखेंगे दोस्तों हेलमेट कप का संबंध है टेनिस से। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस ने कौन सा प्रस्ताव पास किया था दोस्तों? भारत छोड़ो प्रस्ताव को जो है पास किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवों की रक्षा पराबैंगनी किरणों से करती है ओजोन परत जो है जीवों की रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था? विंस्टन चर्चिल ने जो है महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था सोवियत संघ से। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुनको तबई थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, जो कि जापान देश की थी। बुद्ध का समकालीन दार्शनिक कौन था दोस्तों? कन्फ्यूशियस था बुद्ध का समकालीन दार्शनिक, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है? कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध रचना है पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को वेतन दिया जाता है संचित निधि से जो है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को वेतन दिया जाता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया था? 1955 ईस्वी में जो है रखा गया था। राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? सतलुज नदी से पानी मिलता है राजस्थान नहर को, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1951 से 1952 में हुए थे प्रथम आम चुनाव। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बर्वा है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है पुराणों की संख्या। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीथेन गैस को और क्या कहा जाता है? मार्च गैस भी कहा जाता है मीथेन गैस को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक था तुगलक वंश का संस्थापक। मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों? 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं मनुष्य में। राष्ट्रीय कैलेंडर को कब स्वीकार किया गया था? 22 मार्च 1957 में जो है राष्ट्रीय कैलेंडर को स्वीकार किया गया था। स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है विशाल स्नानागार। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने विकसित किया था? पीसी महालनोबिस ने जो है भारत में पंचवर्षीय योजना को जो है विकसित किया था। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था बाबर का वास्तविक नाम। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? 1972 ईस्वी में हुई थी भारत में पिन कोड की शुरुआत। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? भागीरथी नदी पर हुआ था टिहरी बांध का निर्माण। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है की थी। युद्ध में गोरिल्ला पद्धति का महानतम प्रयोगकर्ता कौन थे? शिवाजी थे। याद रखेंगे दोस्तों। शिवाजी थे शिवाजी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ग्रीक राजा थे। याद रखेंगे दोस्तों। ग्रीक राजा थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया था? रूस देश से लिया गया था पंचवर्षीय योजना का विचार। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था अमीर खुसरो। स्वतंत्रता से पूर्व पांडिचेरी किसके शासन में था? फ्रांसीसियों के शासन में था स्वतंत्रता से पूर्व पांडिचेरी। राज तरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? जैनुल आबदीन ने। याद रखें जैनुल आबदीन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? अक्टूबर 1962 में जो है चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विलय नीति किसके काल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के काल में जो है हुआ था। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में जो है महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। जनगण मन राष्ट्रीय गान प्रथम बार कोलकाता अधिवेशन में कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में जो है गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया नीति निर्देशक तत्वों को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात राज्य में है। हाइडेस्पीज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? झेलम नदी के किनारे पर लड़ा गया था हाइडेस्पीज युद्ध। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।